ओके तो गाइस ये वीडियो बिल्ड लुक एमएल ऑब्जेक्ट्स इन लॉकर चैलेंज लैब का पार्ट 2 है। और पार्ट 1 हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और जिसमें हमने मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो पार्ट 1 आप देख सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। यह है बिल्ड लुक एमएल ऑब्जेक्ट्स इन लुकर चैलेंज लैब पार्ट 1। ठीक है। 46 मिनट्स का हो गया था, तो मैंने कहा कि मैं डिवाइड कर लेता हूँ और वहीं से हम अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, 40 आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने 2 टास्क यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, बाकी 2 टास्क हमारे 3 रहते हैं, तो वो हम जो है इसमें करेंगे। 2 टास्क हैं, उसमें 3 चेक मतलब चेक पोस्ट हैं, चेक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगर ये पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, और प्लेलिस्ट भी आप एक्सेस कर सकते हो लैंड एआई गूगल एआई सीखो सीजन 6 के नाम से यहाँ पर। और इसमें आपको पिछले पूरे जो है वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलें यहाँ पर इसको हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। यहाँ पर टास्क 3 है यूज़ एक्सप्लोर फिल्टर्स। तो यहाँ पर आप इसको इन दिस सेक्शन यू विल चूज द करेक्ट टाइप ऑफ फिल्टर टू यूज बेस्ट of different business requirements. For each filter you use, replace it with the filter in the next section for the grading to accurately check your progress. ठीक हो गया, इसको हमने रीड कर लिया और समझ गए बात को कि क्या बोल रहा है। आफ्टर ईच फिल्टर यू क्रिएट क्लिक कमिट चेंजेस एंड पुश, देन क्लिक डिप्लॉय टू प्रोडक्शन टू एक्यूरेटली बी ग्रेडेड फॉर ईच एक्सरसाइज। फिल्टर 1 है your marketing team has requested that you create an exploit that only shows orders where the sell price is over 421. Additionally, they don't want there to be any visible filters in the exploit that can be modified. Add a filter to the order items exploit to include only items where the sale price is greater than or equal to $421. This will be used to omit any orders from the explorer that are less than 421. ठीक है, तो हमने एक फिल्टर बनाना है, और उसका जो है इसमें यही बोल रहा है कि उसकी जो सेल प्राइस है वो 421 से या उसके इक्वल हो या उसके अबो हो, वही जो है प्रोडक्ट्स या ऑर्डर आइटम्स हमें दिखाए कि जो 421 से अबो पे सेल हुए हों। ठीक है, और उससे लोअर प्राइस पे अगर कोई भी ऑर्डर सेल हुए हैं तो उनको हमें नहीं दिखाए। तो हमने करना क्या है कि उसके लिए एक फ़िल्टर लगाएँगे, और हम यहाँ पर आ जाएँगे, और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना है कि ई-कॉमर्स मॉडल में चले जाना है, और यहाँ पर हमने ऑर्डर आइटम्स को देखना है, एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम्स। तो ये लाइन नंबर 27 पर, और यहाँ पर हमने क्या करना है कि हाँ, तो यहाँ पर हमने एक्सप्लोर ऑर्डर आइटम्स के जैसे ही ये इसकी कर्ली ब्रेसेस ओपन होती है तो उसके बाद एक स्पेस देनी है। 2 दे देते हैं, ठीक है? और बल्कि 3 दे देते हैं। एक बीच में आ गई, एक नीचे आ गई, और जो लाइन नंबर 19 हुई मिड वाली जो 3 हमने दी, वहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है? ताकि एक ना हमें समझ में आए कि क्या अलग चीज़ है। और यहाँ पर हमने एक एसक्यूएल लगाना है, एसक्यूएल ऑलवेज़ अ, ठीक है? और इसको मैं कर देता हूँ कि भाई लॉग्ड इन रखो मुझे। एसक्यूएल ऑलवेज़ वेयर, ठीक है? एसक्यूएल ऑलवेज़ वेयर वेयर सेल प्राइस
हम यहाँ पर लगाएंगे और ये इस तरह डॉलर का साइन देके और फिर कर्ली ब्रेसेस में सेल प्राइस, वेयर सेल प्राइस या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो। तो ग्रेटर आर इक्वल टू ये साइन हम दे देंगे, ठीक है। ग्रेटर आर इक्वल टू कितने के इक्वल हो या ग्रेटर हो वो उसने हमें बताया है कि 421 के। तो यहाँ पर हम दे देंगे 421, सही है। ये हमने कर दिया और उसके बाद हम इसको सेव चेंजेस कर देंगे। सेव चेंजेस करने के बाद हमने इसको वैलिडेट लुक एमएल कर देना है और कमिट चेंजेस एंड पुश, और उसके बाद इसको डन का मैसेज, और उसके बाद हम इसको कमिट कर देंगे क्योंकि हर जब भी हम एक वो लगाएंगे तो उसके बाद हमने इसको डिप्लॉय करना है ताकि उसकी मार्क्स हमें मिले। तो ये हमारा अ, इसकी मार्क्स हमें मिल जाएंगी, ठीक है। फिल्टर 2 क्या है कि हमने रिमूव द प्रीवियस फिल्टर, प्रीवियस जो हमने ये फिल्टर बनाया है इसको रिमूव करना है ताकि अब जो नेक्स्ट वो होगा उसकी हमें मार्क्स मिले। तो इसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद क्या है, next add a filter to the order items explored to only return data for orders that were shipped in the year 2018 unless a filter is applied to the order item status or order item delivered date. Use the shipped date dimension for this filter. तो ये shipped date ये dimension हमें बता रहा है कि ये हमने यूज करना है इसका नाम। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमने ये पहला जो हमने बनाया था एसक्यूएल ऑलवेज वेयर, इसको हमने रिमूव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर कंडीशनली फिल्टर लगेगा, ठीक है। कंडीशनली फिल्टर क्यों, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि उसमें कंडीशन क्या है कि भाई एक्सप्लोर टू ओनली रिटर्न डेटा फॉर ऑर्डर्स दैट वर शिप्ड इन ईयर 2018, 2018 में ही जो शिफ्ट हुए हैं वही जो है यहाँ पर दिखाए, ठीक है। तो कंडीशन हमने लगा दी, कंडीशनली फिल्टर हमने लगा दिया और उसके बाद हम यहाँ पर फिल्टर्स लगाएंगे, ठीक है। आ, और फिल्टर्स क्या हैं भाई, फिल्टर्स हमारे ये हैं कि भाई ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम्स डॉट शिप्ड डेट जो हमने कॉपी की थी, और शिप्ड डेट क्या है भाई, शिफ्ट डेट है हमारी 2018, यहाँ पर हम लिख देंगे, सही है। शिफ्ट डेट ऑर्डर आइटम्स की 2018 होनी चाहिए। अनलेस, अनलेस उसके बाद अनलेस अ फिल्टर इज अप्लाइड टू ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम स्टेटस, अनलेस यहाँ पर ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम्स डॉट स्टेटस और कामा देकर ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम्स डॉट डिलीवर्ड डेट, ऑर्डर आइटम डिलीवर्ड डेट, सही है। तो डॉट डिलीवर्ड डेट ये आपने कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सेव चेंजेस कर देना है, सेव चेंजेस करके और लुक वैलिडेट एमएल ये वैलिडेट हो रहा है, और कमिट चेंजेस एंड पुश, और यहाँ पर मैसेज कर देंगे कि डन, और फिर कमिट हम कर देंगे इसको, और फिर हम इसको डिप्लॉय टू प्रोडक्शन कर देंगे, सही हो गया। तो जैसे ही हम इसको डिप्लॉय टू प्रोडक्शन कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और हम इसको चेक माई प्रोग्रेस करके देखते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ, पता चल जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया, और ये हमें इसकी जो एक्सप्लोर फिल्टर जो है इसकी हमें यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगी 20, ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या करना है कि फिल्टर 3 है, दो फिल्टर्स हम लगा चुके हैं। थर्ड फिल्टर ये है कि रिमूव द प्रीवियस फिल्टर। तो हम ये जो फिल्टर है हमने कंडीशनली फिल्टर बनाया है यहाँ पर, इसको हमने रिमूव करना है। रिमूव कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऐड अ फिल्टर टू द ऑर्डर आइटम एक्सप्लोर टू फिल्टर आउट ऑल आइटम्स वेयर द एवरेज सेल प्राइस इज मोर देन 58, that is use a filter to only show orders with an average sale price of 58 or more, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई इसके लिए हमने
हमने यहाँ पर क्या करना है कि भाई एसक्यूएल ऑलवेज हैविंग की अगेन लगेगी हमारे पास, ऑलवेज हैविंग। और यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, ऑलवेज एवरेज सेल प्राइस, सही है, यहाँ पर ये आ रहा है। और उसकी जो है वो क्या बोल रहा है कि next add a filter to order items explore to filter out all items where the average sale price is more than 58। तो हम क्या करेंगे कि भाई ग्रेटर देन की हमने ये दे देनी है, और उसके बाद हम लिख देंगे कि भाई 58। सही है, ये हमने कर लिया। और उसके बाद हम इसको सेव चेंजेस कर लेंगे और वैलिडेट लुक एमएल कर लेंगे। वैलिडेट करने के बाद हम इसको कमिट एंड पुश, और उसके बाद इसको डन कर देंगे। और फिर हम मैसेज में और फिर कमिट कर देंगे। और हाँ, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमारा फ़िल्टर फ़ॉल यहाँ पर चेक प्रोग्रेस नहीं था। ख़ैर, फ़िल्टर फ़ॉल गए। फाइनली योर मार्केटिंग टीम हैज़ रिक्वेस्टेड दैट यू बिल्ड एन एक्सप्लोट include a certain set of filters with default values that may be changed but not removed. The idea is to not request all the possible data at one time by filtering by specific dimensions, which should save on computing costs. Specifically, they want the set of filters to be on the order status, stat, and traffic source. The default values should be set to shipped, California, and search respectively. तो हमने क्या करना है, रिमूव द प्रीवियस फिल्टर, रिमूव कर देते हैं यार। और उसके बाद नेक्स्ट यूज अ फिल्टर टू डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर द ऑर्डर स्टेटस, स्टेट एंड ट्रैफिक सोर्स फॉर द ऑर्डर आइटम्स एक्सप्लोर। Make sure that the filter is required for the business user, but they will still be able to provide different values for these dimensions। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि भाई उसको हमने डिलीट कर दिया। और यहीं पर हम एक फिल्टर लगाएंगे। और तो जहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमने जो है ना ऑलवेज फिल्टर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ऑलवेज फिल्टर। और यहाँ पर हम फिल्टर्स देंगे। फिल्टर्स का हमने डायमेंशन दिया, और उसमें हमने क्या करना है कि भाई ऑर्डर आइटम्स और स्टेटस। स्टेटस क्या होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद हमने कॉमा देकर यूजर्स डॉट स्टेट ऑर्डर आइटम्स का स्टेटस और स्टेट, और उसके बाद ट्रैफिक। तो यूजर्स डॉट स्टेट स्टेट भाई यहाँ पर हम लगा देते हैं कैलिफोर्निया, उसने बताया है शिफ्ट कैलिफोर्निया एंड सर्च। उसके बाद हमने क्या करना है कि भाई यहाँ पर कॉमा दे देंगे इसके बाद। और यहाँ पर हम यूजर्स डॉट ट्रैफिक, यूजर्स डॉट ट्रैफिक सोर्स। सही है, यूजर्स डॉट ट्रैफिक सोर्स। और उसमें ट्रैफिक सोर्स भाई क्या है, डिफॉल्ट हमने देना है कि भाई सर्च हो। ट्रैफिक जो हमारी यूजर्स की आ रही है वो सर्च करके, लेट सपोज की डिफॉल्ट वैल्यू सर्च है। उसके बाद हमने क्या करना है भाई, इसको सेव करके, सेव चेंजेस करके, और हम इसको वैलिडेट लुक एमएल कर देंगे। और उसके बाद हम कमिट चेंजेस कर देंगे, और यहाँ पर हम इसको डन कर देंगे और कमिट कर देंगे। सही है, तो ये हमारा चेक करते हैं कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये कंप्लीट हो गया होगा, उम्मीद है। ओके, नहीं हुआ। अच्छा, डिप्लॉय टू प्रोडक्शन भी कर लेंगे, ये रह गया था। ओके, हो गया। और यहाँ पर अब आप यहाँ पर इसको चेक माय प्रोग्रेस करो। ओके, तो ये हमारा अब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसकी हमें मार्क्स इसकी भी मिल चुकी है, मतलब 80 मार्क्स हमारी हो गई, बाकी 20 रहती हैं। तो वो ये लास्ट टास्क है, टास्क नंबर 6, अप्लाई अ डेटा ग्रुप टू एन एक्सप्लोर। तो उसके लास्टली यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू अपडेट द कैचिंग पॉलिसी फॉर योर
Look ML model, your team would like you to update the number of hours to keep a cached result to 2 hours. Remove any filters you created from the previous section. तो हमने जो ये बोल रहा है कि भाई filters को remove कर दो, तो हमने इसको remove कर दिया भाई. उसके बाद inside of your model file create a new data group named order atoms challenge data group that has a maximum catching edge of 20 years and uses the following skill trigger: select maximum order atom id from order atoms. ठीक है, तो हम ये करते हैं और यहाँ पर ओके, तो आपने क्या करना है कि भाई ये जो है ना डेटा ग्रुप एक बना हुआ है persist with, ठीक है, और डेटा ग्रुप ट्रेनिंग ई कॉमर्स डिफॉल्ट डेटा ग्रुप पर यहाँ पर ये भी है. और यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, नेम्ड ऑर्डर एटम्स चैलेंज डेटा ग्रुप. ठीक है, तो हम इसका ये कॉपी कर लेते हैं डेटा ग्रुप का, और यहाँ पर ये डेटा ग्रुप एक बना हुआ है तो इसको हम देखते हुए एक डेटा ग्रुप अपना बना देते हैं. और यहाँ पर डेटा ग्रुप, ठीक है, उसका नाम हमने जो है दे दिया अपना. और आफ्टर दैट हमने एसक्यूएल ट्रिगर लगाना है यहाँ पर इसके अंदर. तो हम क्या करते हैं कि भाई एसक्यूएल ट्रिगर, सही है, और उसके बाद हम सिलेक्ट मैक्सिमम सिलेक्ट मैक्सिमम ऑर्डर एटम, क्या था, हाँ, सिलेक्ट मैक्सिमम ऑर्डर एटम आईटी फ्रॉम, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ना, इतना लिख क्यों रहा हूँ मैं. ओके, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ. सही हो गया जिस तरह इसने दिया हुआ है. और मैक्सिमम ये इसने एज दी हुई है, और यहाँ पर हमने देनी है 2 घंटे की. ठीक है, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी तरह यहाँ से, और उसके बाद मैं यहाँ पर 2 आवर्स कर लेता हूँ. और persist with, भाई persist with क्या करना है हमने, इसके बाद है persist with भाई ट्रेनिंग ई कॉमर्स डिफॉल्ट डेटा ग्रुप, सॉरी, ऑर्डर एटम्स चैलेंज डेटा ग्रुप, ये है हमारा नाम. सही है, तो हम ये यहाँ पर लिख देंगे. और ये जो है ना, इसको हम डिलीट कर देंगे जो पहले इसका बना हुआ है. सही हो गया, यहाँ पर ये हमने कर दिया. उसके बाद आपने सेव चेंजेस कर देना है इसको सिंपली. सेव चेंजेस करने के बाद वैलिडेट लुक एमएल कर देंगे हम. और आफ्टर दैट यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है, लुक एमएल एरर्स, कोई चीज़ मुझसे यहाँ तो डिलीट हो गई है, तो मैं इसको कंट्रोल, हम्म,
तो ऑलवेज फ़िल्टर था यहाँ पर हमारा, ठीक है? उसको हम डिलीट करते हैं, ये हमारा हो गया डिलीट, ओके हो गया, सही है? और यहाँ पर ये लेबल है और लेबल से ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पर आ गए, सही है? अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डेटा ग्रुप को, भाई डेटा ग्रुप का जो हमारा नाम है वो दे देंगे, ऑर्डर एटम्स चैलेंज डेटा ग्रुप, यहीं पर डेटा ग्रुप ट्रिगर के बाद नाम चेंज कर देते हैं, सही हो गया? उसके बाद एसक्यूएल ट्रिगर दिया हुआ है, वो लगा देना है हमने और ये दे देना है, ठीक है? तो ये कमिट किया हुआ है तो इसको अनकमिट करते हैं ऐसे करके, हैश ख़त्म करके, और एसक्यूएल ट्रिगर के बाद हमने जो कॉपी किया वो हमने यहाँ पर ट्रिगर लगा दिया। मैक्सिमम इसको जो है हम 2 घंटे है तो 2 कर लेते हैं, 2 आवर्स, सही है? उसके बाद persist विथ ये है डेटा ऑर्डर एटम्स, तो हम ये यहाँ पर लगा देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम सेव चेंजेस करते हैं और यहाँ पर वैलिडेट लुक एमएल करता हूँ। ओके, ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने वो वहाँ पर एक चीज़ को रिमूव किया है। ओके, तो इसको जो मैंने यहाँ पर कॉपी किया है ना, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर बनाया है, और ताकि मैं बाद में इसको पेस्ट कर दूंगा। ट्रैफिक सोर्स था यहाँ पर और यहाँ पर हमारा सर्च था ना, और ये यहाँ मैंने अपना वो कर दिया, सेव चेंजेस में कर दी, और यहाँ पर वैलिडेट लुक एमएल में कर देता हूँ दोबारा से, और यहाँ पर स्टिल मुझे एक एरर दे रहा है, यूजर डिटेल्स डॉट व्यू टू ट्रेनिंग ई कॉमर्स। ओके, तो ये हमने कर लिया यहाँ पर, और उसके बाद ये एरर दे रहा है कि यूज़र डिटेल्स डॉट व्यू में जो है हमारा जो है ना ये वो ट्रेनिंग ई कॉमर्स ऑर्डर है, ठीक है? तो हमने क्या करना है कि भाई हमने जाना है अपने व्यूज़ में, और व्यूज़ में हमने यूज़र डिटेल में चले जाना है, और यहाँ पर हम हमारा जो डेटा ग्रुप ट्रिगर है ना, उसका भी तो नाम हमने चेंज करना है, क्योंकि हमने ऑर्डर आइटम्स चैलेंज डेटा ग्रुप वो दे दिया था। तो ट्रिगर डेटा ग्रुप ट्रिगर, और यहाँ पर हमने ऑर्डर आइटम्स चैलेंज डेटा ग्रुप ये कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, सही है? और उसके बाद हम इसको सेव चेंजेस करते हैं, और आफ्टर दैट हम वैलिडेट लुक एमएल करते हैं। अब हमें कोई एरर नहीं मिल रही, और कमिट चेंजेस एंड पुश, और इसको हम करते हैं कि भाई डन हो जाओ, और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं, कमिट करते हैं, और डिप्लॉय टू प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, और इसको हम चेक करते हैं। अब क्या इश्यू दे रहा है? अच्छा, अब ये हुआ कि ना यहाँ पर आ जाते हैं ट्रेनिंग ई कॉमर्स में, ये जो ऑलवेज फ़िल्टर है ना, ये हमने रिमूव नहीं किया, क्योंकि मैं मुझे लग रहा था कि इसकी वजह से एरर आ रही है, लेकिन हमारी एरर यूज़र डिटेल्स में थी, और ये हमारी सही हो गई चीज़ें। और सेव चेंजेस हम दोबारा इसको करते हैं, और वैलिडेट लुक एमएल करते हैं, और कमिट चेंजेस एंड पुश, और करते हैं कि भाई कंप्लीटेड, और कमिट करते हैं, और डिप्लॉय टू प्रोडक्शन हम करते हैं। और अब यहाँ पर इसको चेक में प्रोग्रेस करते हैं, स्टिल नहीं हो रहा, और टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है।
ओके, सो इसने जो है थोड़ा-सा टाइम लिया है और अब मैंने इसको चेक माय प्रोग्रेस किया तो ये मेरी जो है कंप्लीट हो गई है और मुझे मार्क्स भी मिल चुकी हैं। तो 100% मार्क्स मुझे मिल चुकी हैं और आप इसको एंड लैब कर लोगे, मतलब यही तरीका था जो मैंने आपको करके दिखाया है। और एंड लैब कर लोगे तो आप एंड लैब और अ, ये आपका बैज आपको मिल जाएगा सबमिट करके। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है और बैच स्किल बैज हम ले चुके हैं। और ये था आज का हमारा वीडियो। और अब हमारे पास डैशबोर्ड में आकर हम अगर देखें तो हमारे पास 6 लैब्स हैं, लाइक 6 बैजेस हैं, जिसमें से 5 हमारे स्किल बैजेस हैं और एक हमने जो लाइक वो किया था वो हैं। बाकी 2 हमने स्किल बैजेस करने हैं। और अगर हम 2 अ, 2 स्किल बैजेस मतलब 7 स्किल बैजेस हमें चाहिए टियर 2 के लेने के लिए। और अगर हम 2 कंप्लीशन बैजेस कर लेंगे, वो आसान होते हैं, उसमें चैलेंज लैब नहीं होती। तो अगर कोई भी 2 कंप्लीशन बैजेस कर लेंगे तो 8 बैजेस हमारे पास हो जाएँगे और टियर 1 हमें मिल जाएगा ईज़िली। टियर 1 तो मिल जाएगा लेकिन टियर 2 के लिए हम फिर बाद में जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली जस्ट अभी हम टियर 1 को माइंड में रखते हैं और नेक्स्ट लैब में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं ट्राई करूँगा कि कोई भी कंप्लीशन बैजेस आप 2 कंप्लीट करवा दूँ ताकि हमारे पास मिनिमम 8 जो है वो हो जाएँ, 8 बैचेज़ हो जाएँ। तो जो है हम टियर 1 के लिए एलिजिबल हो जाएँ एटलीस्ट। बाकी फिर उसके बाद हम जो है दूसरे वो करके स्किल बैचेज़ और दूसरी चीज़ें करके हम अगर टियर 2 के लिए एलिजिबल हुए, टाइम हुआ या एक्सटेंड भी करते हैं कभी-कभार, तो अगर टाइम हम हमें मिल जाता है मज़ीद 1 वीक का, तो हम फिर टियर 2 की तरफ भी जाएँगे। तो गाइज़ ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।